हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पलतारी खान है और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे प्यारे अच्छे होंगे। और फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ, एक नई टॉपिक, नए विषय के साथ। और वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत खास है मेरे पियानो। और थंबनेल टाइटल देख के समझ गए हूँ किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप मरे हुए व्यक्ति को देख रहे हैं तो ये डरावनी बात नहीं है, ये एक आत्मिक गहराई है और सच्चाई है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसी सच्चाई को मैं इस वीडियो क्लिप में बताने आया हूँ कि किसी मरे हुए व्यक्ति को दे रहे हैं, या अपने रिश्तेदार में देख रहे हैं, या अपने परिवार में देख रहे हैं, या अपने घर में देख रहे हैं, या कहीं भी देख रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये डरावना साइन नहीं है। ये दो संकेत हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा मेरे प्रियानो। और पर बाइबल के दृष्टिकोण से ही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कोई भी बात बाइबल से बाहर नहीं है, सब बात बाइबल के अंदर है मेरे प्रिय भाई बहनों। और संपन्न और दर्शनों के बारे में बाइबल हमेशा बात करती है कि हर सपने का एक अर्थ होता है। इसलिए परमेश्वर आज भी जो दो संकेत, जो मरे हुए व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तो उसका भी दो संकेत हैं। और पहला संकेत मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा और गुजारिश करता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो को अपने रिश्तेदार परिवारों में शेयर करें, जो आज मेरे प्रियानों अपने सपनों से परेशान हैं। और कभी कभी ऐसे सपने वो देखते हैं कि मेरे मरे हुए व्यक्ति उनके सपनों में आते हैं और वो इसको एक डरावनी शक्ल दे देते हैं। एक कह सकते हैं कि वो इसको एक डर का रूप दे देते हैं। पर मेरे प्रियानो, इसको शेयर करें ताकि आज उनके दिल से डर निकल पाए और आत्मा की और गहराई की सच्चाई वो जानने पाएँ कि परमेश्वर संपन्नों के द्वारा मेरे प्रियानो बात करता है, डराता नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। डराने का काम शैतान का है, पर डराने से आज़ाद करने का काम परमेश्वर का है। तो ये तो कुछ अलग टॉपिक हो गया, पर ये टॉपिक नहीं है मेरा असली टॉपिक है। आज दो संकेत के बारे में बात करूँगा। अगर आप मरे हुए व्यक्ति को, अगर वो आपका रिश्तेदार है, आपके पापा हैं, दादा हैं, अगर वो गुजर चुके हैं, और अगर वो आपके कोई भी आपके सदस्य में अगर आप उन्हें देख रहे हैं दो संकेत, दो हालातों में, तो उसको मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, बाइबल के दृष्टिकोण से ये बाइबल क्या बताती है इन बातों के बारे में। तो अगर सबसे पहला मेरे प्यानो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला संकेत, अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति को या मेरे प्यानो हंसता हुआ देख रहे हैं या वो हंसकर आपको बुला रहे हैं, तो मेरे प्यानो इसका ये संकेत है मेरे प्यानो कि वो एक सुरक्षा को दिखाता है और भी एक आशीष को दिखाता है, खुशहाली को दिखाता है। और आप कह रहे होंगे कैसे पास्टर जी? मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यानो, सुरक्षा को इसलिए दिखाता है क्योंकि एक सुरक्षित आदमी ही खुश रह सकता है। समझ रहे हैं? एक आशीष पाया हुआ ही आदमी खुश रह सकता है। समझ रहे हैं? जिसे मेरे प्यानो आशीर्वाद मिला हो परमेश्वर की ओर से, वो ही खुश रह सकता है। अगर वो आपको देखकर खुश हैं तो परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें सुरक्षा दी है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 के 11 में, तो लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे निमित्त सरदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो तेरी हर राह में तेरी सुरक्षा करें। मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सुरक्षा और एक आशीष का साइन है, एक खुशहाली का साइन है कि अगर वो आपको देख के खुश हो रहे हैं तो मेरे प्रिय बहनों, ये डर की बात नहीं है। आप मत डरिए इस चीज़ से, आप तो इस चीज़ से देखकर खुश हो जाइए कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको समझ में आने पा रहा है कि ये एक खुशहाली का साइन है और ये मेरे प्रियानो एक आशीष का साइन है, एक सुरक्षा का साइन है कि परमेश्वर ने आपके दुआओं में आपको सुरक्षा दी है। और वो चीज़ परमेश्वर एक मरे हुए व्यक्ति के द्वारा रिलीज़ कर रहा है आपके जीवन में। इसका ये अर्थ होता है मेरे प्रिय बहनों। समझ गए आप? पहला संकेत तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि ये होता। अब आते हैं हम दूसरे संकेत पे। अगर आप दूसरा संकेत देख रहे हैं कि कोई आपका परिवार या रिश्तेदार या कोई भी जन है मेरे प्यानो, और सपने में वो आपसे पानी मांग रहा है और आप पानी उसे नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरे प्रियानो ये क्या है? एक अधूरा कार्य को दिखा रहा है। अधूरे कार्य को मतलब हम देखते हैं बाइबल के परमेश्वर ने कोई भी चीज़ अधूरी नहीं बनाई। चाँद पूरा बनाया, सूरज पूरा बनाया, सब कुछ उसने पूरा बनाया, कुछ भी बनाकर अधूरा नहीं छोड़ा। इंसान को भी पूरा बनाया, ये नहीं उसकी नाक बनाई हो तो कान नहीं बनाए हो, कान बनाया हो तो आँख नहीं बनाई हो, है ना। मैंने इंसान को, आदमी को पूरा बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी अधूरा काम पसंद नहीं है। परमेश्वर अपने सारे कामों को पूरा करता है, या वो इंसानों के में होकर करे या वो सृष्टि में होकर करे, पर परमेश्वर अपने कामों को पूरा करना जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दूसरा संकेत ये है मेरे प्यारों, आज भी परमेश्वर कोई भी अधूरे काम नहीं छोड़ता। तो वो आपसे भी यही उम्मीद रखता है कि आप भी जो काम उसने जिम्मेदारियाँ आपको दी हैं, या वो परिवार की जिम्मेदारी है, या परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को उठाने की जिम्मेदारी है, या अपनी सेवा की जिम्मेदारी दी है, या रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने कोई भी आपको जिम्मेदारी, आपकी काम की जगह पर कोई जिम्मेदारी आपको दी है,
मेरे पियानो या कोई पद आपको दिया, उसमें ज़िम्मेदारी दी है, कोई भी ज़िम्मेदारी दी है, आप उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि ये सपना इस बात को बता रहा है कि ऐसा कोई कार्य है जो आपने अधूरा छोड़ दिया है, या तो परिवार के आर्थिक परिस्थितियों को आर्थिक परिस्थितियों को उठाने के लिए, या आपने मेरे पियानो रिश्तों को निभाने के लिए, या किसी से मेरे पियानो अपने भाई बहनों और अपने माता पिताओं से प्रेम करने में आपने अधूरापन छोड़ दिया, आपने उस जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, तो एक अधूरे कार्य को दिखा रहा है। और आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ जाइए, ये डर का साइन नहीं है, ये साइन है कि आपने कोई ना कोई कार्य अधूरा छोड़ा है और उसे आपको पूरा करना है। इसलिए पानी नहीं देने का मतलब ये कार्य अधूरा हो गया। अगर आप पानी दे देते तो ये कंप्लीट हो जाता। तो मेरे पिता यीशु मसीह ने भी पानी मांगा था सामरी से, पर उसने पानी नहीं दिया, तो ये अधूरा कार्य था। पर यीशु मसीह ने अपना पूरा कार्य किया कि उसे जीवन के जल की नदियाँ दे दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के कुछ भी बाहर नहीं है, सब बाइबल के अंदर से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 2 साइन है मेरे प्रियानो, जिसके बारे में मैंने आपको मुक्तला किया। तो आप जान सकते हैं इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, इस 2 संकेतों को जो बताया गया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव रखते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। या कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की।